Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। आत्म हे भारतवंशी, युद्ध करो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह भौतिक शरीर नश्वर है, जिसका अंत निश्चित है, परंतु आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है न तो कभी नष्ट होती है और न ही इसे मापा जा सकता है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तुम शोक मत करो और अपने धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध करो। यह श्लोक यह संदेश देता है कि शरीर का अंत निश्चित है, परंतु आत्मा अमर और अप्रिमेय है। इस दृष्टिकोण से हमें भौतिक शरीर के नाश से दुखी नहीं होना चाहिए और जीवन के कर्तव्यों को निभाने में तत्पर रहना चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे न देखा जा सकता है और न मापा जा सकता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा का कोई आकार या रूप नहीं होता और यह किसी भी भौतिक साधन से नष्ट नहीं हो सकती। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा बनी रहती है और यह नए शरीर में प्रवेश करती है। वेदांत सूत्र में आत्मा को प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है। यह परमात्मा का अंश है और जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड का पोषण करता है, वैसे ही आत्मा अपने सूक्ष्म प्रकाश से शरीर का पोषण करती है। जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, शरीर सड़ने लगता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मा ही जीवन का वास्तविक स्रोत है। गीता के अनुसार आत्मा अजरमर है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है और शरीर के साथ इसका कोई सीधा संबंध नहीं होता। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप हमें यह समझने में मदद करता है कि शरीर के नाश से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही शरीर नश्वर हो। धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है और अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाना ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, क्योंकि यह केवल आत्मा का एक आवरण है। आत्मा ही जीवन का वास्तविक स्रोत है और जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उसे शरीर की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन को यह समझाया गया कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने से शोक का कोई कारण नहीं होता। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नाश नहीं हो सकती। इसलिए युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा को किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं किया जा सकता। श्लोक का सार। यह श्लोक जीवन का एक गहरा और महत्वपूर्ण सत्य प्रकट करता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजरमर है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने से शोक का कोई कारण नहीं है और शरीर की नश्वरता से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।